नमस्कार, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th सीजी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंटेंसी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरी नियमित रूप से क्लास चल रही है और इस क्लास में आज का मेरा कंटेंट है, मेरा विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है आपका नए साझेदार को लाभ की गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। अगर जो बच्चे नए हैं और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, तो आप लोग तत्काल यूट्यूब में अशोक पोडभरे सर्च कीजिए और उसमें रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा है, उसको पुश कर दीजिए तो आप मेरी क्लास में नियमित शामिल हो जाएंगे। और आइकॉन बेल को दबा देते हैं तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की तत्काल आपको सूचना मिलेगी। अगर आपने इसके पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पूर्व के वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 12th सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी न्यू वीडियो लिखा हुआ है। उस वीडियो में आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से, आपको सिलेबस से लेकर के यहाँ तक हम जो पहुँचे हैं वहाँ तक के पूरे क्लास के आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आप देखते हैं कि साझेदार को लाभ की गारंटी किस प्रकार से दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दो पार्टनर ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, ए और बी। इनके यहाँ एक मैनेजर था, वो इनके यहाँ विगत 15 साल से जॉब कर रहा है। आज इसकी जो सैलरी है इनके प्रॉफिट से ज्यादा होने लग गई है। इनकी जो सैलरी है इसकी कर्मचारी की या मैनेजर की, तो इनकी सैलरी साझेदारों के लाभ से ज्यादा हो रही है। तो साझेदारों ने निर्णय लिया क्यों ना हम मैनेजर को अपना पार्टनर बना लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जितना मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, उसके इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा हम किसको, मैनेजर को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। तो क्यों ना उसको हम मालिक बना दें, साझेदार बना दें, जिससे वह अधिक और मेहनत करके वो क्या कर सकता है, हमारे साथ सहयोग कर सकता है। तो हमने जब ए और बी ने मैनेजर के सामने ऑप्शन रखे तो मैनेजर का कहना था कि मुझे आज के डेट में जितनी सैलरी मिल रही है, अगर उससे कम प्रॉफिट होगा तो मुझे मैनेजर बने रहना ही ज्यादा लाभप्रद है। तो ए और बी का कहना है कि आपका प्रॉफिट आज के डेट में जितनी आपकी सैलरी है उससे कभी भी जो प्रॉफिट अगर कम हो जाता है तो हम ए और बी आपको उस जो डिफिशिएंसी आई है, जो कमी आई है, उस कमी की पूर्ति करने की हम आपको क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। अर्थात न्यूनतम लाभ की गारंटी किसको दी जा रही है, मैनेजर को दी जा रही है। ठीक इसी प्रकार का जब न्यू पार्टनर एडमिशन करता है हमारे यहाँ, तो वो भी जब एडमिशन होता है तो उसको भी निश्चित शेयर के लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं। तो उसका भी मानना होता है कि भाई मैं उसी कंडीशन में आपके यहाँ फर्म में शामिल होऊंगा जब मुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तब ऐसी स्थिति में सामने वाले ओल्ड पार्टनर जो होते हैं न्यू पार्टनर को क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, किसी कारणवश अगर बिजनेस में कम लाभ हो गया तो जितना आपका गारंटी दिए हैं उससे जितनी कमी है, डिफिशिएंसी, उसकी पूर्ति हम अपने रेशो के हिसाब से या पर्टिकुलर एक साझेदार क्या कर लेगा, उसकी आपकी लॉस को एडजस्ट कर लेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए इनका रेशो था 2:2 और इसको हमने 1/5 के लिए क्या बना दिए, पार्टनर बनाया है। अब वर्तमान में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000 हुआ। इस 40,000 को हम बांट देंगे 2/5, 2/5 और 1/5 में। तो बांटेंगे तो इसका आ रहा है 16,000, 16,000 एक आ रहा है। बी का भी हमारा कितना आएगा, 40,000 का 2/5 निकालेंगे तो 16,000 आएगा और इसका आ रहा है 8,000 आ रहा है।
और हमने यहाँ पे मैनेजर को गारंटी दी है कि कभी भी आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया है, 10,000 रुपए था और हमने गारंटी कितने के दिए थे, 8,000 की गारंटी दिए थे। तो कितनी कमी हो गई है, 2,000। तो ये जो 2,000 जो है डिफिशियंसी आई है, कमी आई है, इस कमी को ए और बी अपने अपने रेशो में बियर करेंगे। फिलहाल इनका रेशो 2:2 है, तो 2:2 में, अर्थात 1/1 आ रहा है। तो 2,000 को यहाँ पे 1/2 और 1/2 बांट लेंगे, मतलब 1,000 रुपए ए बियर करेगा, वहन करेगा, 1,000 रुपए कौन वहन करेगा, बी। तो इस तरह से 16,000 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 1,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो ए का प्रॉफिट 15,000 होगा, ये भी 1,000 माइनस कर देगा, इसका प्रॉफिट भी 15,000 होगा। और इस तरह से 2,000 रुपए हमने किसको दिला के दे दिए, दोनों ने 1,000 रुपए दे दिए, तो 2,000, इस तरह से 10,000 रुपए किसका होगा, जेड का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से गारंटी दे करके उनका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके भी दर्शाएंगे। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, उसको बना के देखते हैं। तो यहाँ बोलता है हमको, क्वेश्चन है एक्स, वाई तथा जेड साझेदार थे जिनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:2:1 है। एक्स तथा वाई ने जेड को न्यूनतम मिनिमम 8,000 के लाभ की गारंटी दी है। इनको क्या किए, 8,000 रुपए के लाभ की गारंटी दी गई है। 31 दिसंबर 2000 के अंत में फर्म का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 36,000 रुपए था। प्रत्येक साझेदार का लाभ दर्शाते हुए लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। मतलब प्रॉफिट को दिखाते हुए आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहां भी आपको सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 36,000 है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बांट देंगे किनके रेशियो से, 3:2 और 3/6, 2/6 और 1/6। तो इससे कटा दीजिए, 6 36 हो रहा है। तो इसके हिस्से में आ रहा है 18,000 रुपए, इसके में हिस्से में आ रहा है 12,000 रुपए, और इसके हिस्से में आ रहा है 6,000 रुपए। तो इनको प्रॉफिट इतना मिल रहा है, जबकि गारंटी आपने कितने की दी हो, 8,000 की दी हो, जबकि इसका प्रॉफिट कितना आया, 6,000 आया। तो कितने की डिफिशियंसी हो गई है, 2,000 माइनस 6,000, मतलब 2,000 रुपए यहाँ भी हमारा क्या आया है, कमी आया है, डिफिशियंसी आई है, जिसको कौन कौन, एक्स और वाई आपस में क्या करेंगे, अपने रेशो में बांटेंगे। तो इनका रेशो क्या आ रहा है, 3:2 आ रहा है। तो यहाँ पे 2,000 रुपीज का 3/5 निकालेंगे और 2,000 का 2/5 निकालेंगे। तो 5 से डिवाइड करोगे तो इसका 1200 आएगा और इसका 800 आएगा। तो इसको आप पहले एक टेबल बना के भी दिखा सकते हैं वर्किंग नोट में कि किस प्रकार से प्रॉफिट होगा। तो पहले हमारा प्रॉफिट इनका जो डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने 3:2:1 में, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स को कितना मिला था, 18,000, वाई को कितना मिला, 12,000, और जेड को कितना मिला, 6,000। अब यहां पे आपने गारंटी दी है, इसको गारंटी दी है हमने यहाँ पे सी को, जेड को। तो कितने की गारंटी है आपको, 8,000 की है, 2,000। तो इस तरह से इसका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 8,000 हुआ। अब इसमें से इन दोनों कितना कितना बियर किए हैं, सी को प्रॉफिट दे रहे हैं, सी को तो कितना दे रहे हैं, 1200 कौन दे रहा है, एक्स, और 800 कौन दे रहा है, वाई। तो इनके में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 0 0, 10 में से 2 हो गया, 8, 7 में से 6, 16,800, और इसका आएगा 11,200, और इसका कितना आएगा, 8,000। तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा,
न्यू प्रॉफिट इनको कितना कितना मिलेगा, 16,800, 11,200 और 8,000। और इसी को हम इसको किस में बना के दिखा दें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे सेम हमारा कॉलम बनेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपने पहले कॉलम बना चुके हो, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो इस तरह से आपका जो टोटल प्रॉफिट आया था बाय बैलेंस, या हमारे पास प्रॉफिट था कितना था, 36,000। अब इस प्रॉफिट को, यहाँ कोई आइटम नहीं थे हमारे, इसलिए यही हमारा नेट प्रॉफिट था, जिसको एक्स वाई जेड आपस में बांट देंगे। तो यहाँ पे आपका बटा है 16,800 और 11,200 और इसका आएगा 10,000 रुपीज गारंटी दिए थे इसका। तो इस तरह से इन तीनों का प्रॉफिट न्यू 36,000 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के बाद अकाउंट बना करके क्या कर देंगे, शो कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट इसका 10,000 से 8,000 से ज्यादा आ गया होता, तो वहां पे गारंटी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जो वर्तमान में रेशियो में बांटने से जो प्रॉफिट आएगा, वही प्रॉफिट तीनों पार्टनर में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बच्चों, आप लोगों के लिए जो आप लोगों का क्लास 12 सीबीएसई की एग्जाम 2 सेमेस्टर में होने वाली है, टर्म्स ए और टर्म्स बी में। तो पहला वाला जो सेमेस्टर आपका नवंबर में जो होने वाला है, उसके लिए सीबीएसई ने सिलेबस जारी कर दी है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेमेस्टर ए में अर्थात टर्म्स ए में किन किन चैप्टर्स को रखा गया है, कितने कितने नंबरों का रखा गया है, और टर्म्स बी में कितने कितने नंबरों का है, और कौन कौन से चैप्टर्स आपके इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें तीनों बुक को लिया गया है। पार्ट 1 के 2 पार्ट हमारे हैं, पार्टनरशिप और कंपनी, और पार्ट बी में से स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस से लिया गया है। तो मैं आपको विस्तार के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जरूर आप इस नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।